लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंची नेवी एडवांस टीम। कुछ देर में करनाल लाया जा सकता है शहीद का पार्थिव शरीर। आज शाम को होगा विनय नरवाल का अंतिम संस्कार। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। आतंकियों ने नाम पूछने के बाद गोली मारी। पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने गए थे विनय नरवाल। कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, और ऐसे में वहां पर आतंकी हमला और आतंकी हमले में विनय नरवाल का नाम पूछ करके आतंकियों ने उन्हें गोली मारी है। परिवार में मातम का माहौल है और अब हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? विनय नरवाल का जो पार्थिव शरीर है वो कितने बजे तक यहां पर पहुंच सकता है? बताया जा रहा है आज शाम को ही अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस समय शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर के बाहर मौजूद हूं और जिस तरह की जानकारी मिली है कि करीब 4 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर यहां उनके निवास पर लाया जाएगा और इसके बाद करीब 5 बजे अंतिम संस्कार का समय रखा गया है। करनाल शहर के मॉडल टाउन स्थित शिवपुरी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से लगातार जो है उनके परिचित, उनके रिश्तेदार और दूसरे अन्य लोग जो है उनके निवास स्थान पर सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही जैसे ही लोगों को सूचना मिली है उनके शहादत की, उसके बाद से ही ये सिलसिला लगातार जारी है और सैकड़ों लोग अब तक पहुंच चुके हैं उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए। पहले विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण यहां पर पहुंचे थे, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे थे, सोन प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वीडियो कॉल के जरिए जो है शहीद के दादा से बातचीत की थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी जो है उनके दादा से वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी सांत्वना प्रकट कर चुके हैं और अब वो क्षण है कि करीब आधे घंटे के बाद पार्थिव शरीर उनका यहां पर लाया जाएगा, अंतिम दर्शनों के लिए रखेंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। जी, नेवी की एडवांस टीम यहां पर पहले ही पहुंच चुकी है महेंद्र। देखिए अभी जो है उनका पार्थिव शरीर जो नेवी हेडक्वार्टर है वहां से लेकर अभी ये टीम जो है रवाना हुई है, अभी करनाल नहीं पहुंचे हैं। तो अभी से आधे घंटे बाद ये पहुंचने की उम्मीद है कि आधे घंटे बाद यहां पर वो पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां मिली है कि पहले उनका जो पार्थिव शरीर है पहलगाम से दिल्ली लाया गया था नेवी हेडक्वार्टर में, और जो विनय के परिजन है उसका शव को लेने के लिए दिल्ली थे और वहां से उनकी रवानगी हो चुकी है और आधे घंटे का समय जिस तरह से बताया जा रहा है कि आधे घंटे बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उनके निवास स्थान पर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, पूरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस घटना को लेकर के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मातम भी है और लोगों में गुस्सा भी है। क्या कुछ कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं लोग इस घटना को लेकर के? क्योंकि शादी वाला ये घर जहां आपसे कुछ दिन पहले रौनकें थी, बैंड बाजा था, वहां पर अब मातम पसरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए विनय नरवाल की बात करें तो विनय नरवाल 28 मार्च को 40 दिन के अवकाश पर नेवी से आया था। बीती 4 अप्रैल को उसकी जो है गुरुग्राम के साथ हुई थी और 16 अप्रैल को शादी जो है उनका समारोह किया गया था। मंसूरी में उनकी शादी हुई थी और उसके बाद 19 अप्रैल को ही बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और 21 अप्रैल को ही वो छुट्टियां बिताने के लिए कश्मीर की तरफ रवाना हुए थे। यानी कि ये अंदाजा लगा सकते हैं 28 मार्च से लेकर 22 अप्रैल के बीच में ही ये तमाम जो है घटनाएं सामने हुई हैं। एक और जो जहां परिवार खुशियों में मगन था, खुशियां मनाई जा रही थी, अभी वो भी शायद पूरी नहीं हुई थी जो रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन उसी बीच इस तरह की हृदय विदारक घटना जो सामने आई है उसने कहीं ना कहीं सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक और जहां परिवार
परिवार के लोग शोक संतप्त हैं, मातम पसरा हुआ है, वहीं आक्रोश भी लोगों के बीच देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया और आतंकियों ने इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं आक्रोश है। कहीं हमने भी बहुत कई लोगों से बातचीत की थी इस घटना को लेकर, चाहे वो विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण और जगमोहन आनंद, दूसरे लोगों के साथ भी हमने इस घटना को लेकर बातचीत की। साफ तौर पर था कि ये बेहद निंदनीय घटना है और इसको किसी भी तरह से क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐसे में सभी तरफ से एक ही बात कही गई थी कि आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जो है किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार को कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अब वो समय है कि आज जो सीमा पार से जो आतंकवाद चलाया जा रहा है उसको खत्म करना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। शहीद विनय नरवाल के परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि ये घटना उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली, हृदय विदारक ये घटना, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस घटना के बाद? देखिए, विनय नरवाल की शहादत उनके परिजनों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि जो परिवार एक दो दिन पहले तक खुशियों में शुमार था, खुशियों में मगन था, और उसके सामने इस तरह की परिस्थितियां बन जाए, उनका जो नौजवान बेटा था वो शहीद हो जाए, तो उनके लिए एक बड़े सदमे की घटना है। और जिस तरह से हमने भी उनके परिजनों से बात की है, चाहे उनके चाचा हैं चाहे उनके दादा हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि एक बेहद कायराना जो है घटना आतंकियों ने अंजाम दी है। यदि उस समय जो उनका पुत्र है विनय, यदि वो ड्यूटी पर होता, उसके हाथ में भी कुछ बंदूक होती, तो जरूर वो 3-4 आतंकवादियों को ढेर कर पाता। लेकिन क्योंकि वहां वो पर्यटन स्थल है, वो पर्यटन के लिए गए थे, और वहां पर इस तरह आतंकियों का हमला कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय है। और आक्रोश ऐसी वजह से उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि सरकार को, सेना को इस आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल। लोगों में खासा आक्रोश, गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है लगातार महेंद्र। लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया, उनकी राय जाने इस बारे में, क्योंकि एक कायराना हरकत जो आतंकियों ने की है, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके वहाँ पर गोली मारी गई। बिल्कुल। देखिए, जो आम जन में आक्रोश की वजह है वो यही वजह है, एक तो कि देश के किसी हिस्से में यदि आम नागरिक घूमना चाहता है तो वो असुरक्षित क्यों है, उसके ऊपर उसको इस तरह से निशाना क्यों बनाया जाता है। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, और यदि वहां सैलानी घूमने जाते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का हमला क्यों है। दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से आतंकियों ने नाम पूछकर, जो वहां उस मैदान में मौजूद थे, उनसे धर्म पूछकर वो हमला किया है, उनको निशाना बनाया, ये बेहद निंदनीय है। इसको लेकर गहरा आक्रोश है कि क्या देश के उस हिस्से में जहां पर लोगों को आजादी के साथ जाना चाहिए, घूमना चाहिए, वहां इस तरह से धर्म पूछकर, नाम पूछकर उनकी हत्या कर देना कोई जायज बात नहीं है। यही वजह की आक्रोश है, और देश के कई हिस्सों में इस घटना विरोध जो है प्रकट भी किया है। सरकार से भी कड़ी कार्रवाई की मांग जो है विभिन्न संगठनों की तरफ से, लोगों की तरफ से की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र, और आप बने रहिएगा वहाँ पर, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे समय समय पर, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वहाँ पर बताया जा रहा है कि शहीद का पार्थिव शरीर जो है वो पहुँच जाएगा, और उसके बाद अंतिम संस्कार भी होना है। लोग लगातार पहुँच रहे हैं, जैसे ही आसपास के लोगों को इस बारे में सूचना मिली तो पूरे क्षेत्र में ही लोगों में गुस्सा है और दुख भी है इस घटना को लेकर के, क्योंकि शादी का ये घर, जहां पर कुछ दिन पहले ही शादी का माहौल था और खुशियां मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन वहां अचानक से मातम पसर गया है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो कि छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ, लेकिन वहां पर उनकी जिस तरीके से आतंकियों ने उन्हें गोली मारी, उनकी हत्या की गई, वो बेहद निंदनीय है। और आतंकी हमले को लेकर के पूरे देश भर में लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। जिस तरह की ये घटना सामने आई है, आतंकी हमला सामने आया है, एक बड़ा आतंकी हमला, नाम पूछ करके, धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया। महिलाओं को नहीं मारा गया, महिलाएं तड़पती रही, बिलखती रही, अपने परिजनों को खोने के बाद कहती रही कि हमें भी गोली मार दो, लेकिन नहीं मारा गया। उनको धमकी देकर के छोड़ दिया गया कि जाओ, तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को बता दो, इस तरह की बातें कही गई हैं।
और इसमें हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल वो भी वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो छुट्टियाँ मनाने के लिए जाएंगे लेकिन वापस जिंदा नहीं आ पाएंगे। 16 अप्रैल को शादी हुई, 19 अप्रैल को रिसेप्शन और आतंकी हमले में शहीद हुए विनय नरवाल। उनके साथ उनकी पत्नी बैठी हुई नजर आ रही हैं और परिवार में मातम पसरा हुआ है।